आखिर मैं कौन हूं जिसको विचार आ रहा है? ऐसा करिए जैसे कि विचार को एक स्लो मोशन में देखिए, अहम ब्रह्मास्मि। जैसे अगर आवाज़ों को सुनना है ना, तो बहुत रफ आवाज़ है, कोई इंजन चल रही है, जनरेटर चल रहा है, उसको सुनना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ऐसी आवाज़ को सुनना बड़ा आसान है जो स्लो मोशन में चलती हैं। हाँ, इसका आवाज़ को साइलेंस में खोने में समय लगता है। बाकी जो हम लोगों की नॉर्मल आवाज़ें हैं इतनी मोटी हैं कि उठती हैं गायब, उठती हैं गायब। लेकिन एक तरह से स्लो मोशन की आवाज़ें हैं। आ, ऑब्जर्वेशन, इसलिए मंदिरों में घंटा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसमें रमण महर्षि के साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं। सीरीज़ का नाम है कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी। कॉन्शियस मतलब होता है सोचा समझा, एकदम कोई भी चीज़ बेहोशी में नहीं किया गया। और दूसरा इमॉर्टैलिटी मतलब होता है अमर होना। लेकिन यहाँ पर अमर होने का केवल नाम नहीं है कि उसका नाम अमर हो जाए। यहाँ पर सचमुच में हम जीना और मरना, इस चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आज एक सवाल पूछा है एक आदमी ने, एक ही सवाल लेंगे हम लोग, हाउ टू गेट रिड ऑफ द माइंड। कि आप कहते हैं कि माइंड हमारे अहंकार का जड़ है, इसी वजह से हम धरती में फंसे हुए हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। तो उससे हम कैसे खाली हो जाएं? गेट रिड मतलब होता है खाली हो जाना। जैसे कोई बर्तन है, उसमें कोई सामान रखा हुआ था, उसको निकाल के फेंक दिया, फिर उसको मांज दिया, साफ कर दिया। तो ऐसे ही मैं कैसे अपने अंदर में से, अपने चित्त में से इस मन को, विचारों को, इमोशंस को, या जो भी हमारे पुराने संस्कार हैं उनको कैसे साफ कर सकूं। रमण कह रहे हैं इट इज़ द माइंड दैट वॉन्ट्स टू किल इट्स सेल्फ। भाई साहब, क्या कमाल की चीज़ कही है। बोल रहे हैं इज इट द माइंड दैट वॉन्ट्स टू किल इट्स सेल्फ। क्या ये तुम्हारा मन ही है क्या जो खुद को मारना चाहता है? मन कभी भी खुद को नहीं मार सकता। इसलिए तुम्हारा मेन काम ये होना चाहिए कि रियल नेचर क्या है माइंड का, माइंड का रियल नेचर क्या है ये खोजो, उसको मारने की कोशिश मत करो। और तब तुम देखोगे माइंड है ही नहीं। जैसे कोई आदमी जगता है और पूछता है सपने में क्या देखा, सपने का क्या मतलब है, लेकिन जब आप उसको एनालाइज करना शुरू करो देखोगे उसका कुछ मतलब ही नहीं है, वो है ही नहीं, सपना है ही नहीं। ऐसे जब मन को देखना शुरू करोगे, विचारों को देखना शुरू करोगे, वैसे बड़े मजबूत लगते हैं। एक ही विचार बार बार आ रहा है, और एक ही विचार बार बार आने की वजह से लोग गलत एक्शन भी कर लेते हैं। दुखी हैं, सुसाइड कर लेते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी का कुछ लूट लेते हैं, वो विचारों की वजह से। लेकिन जब आप ध्यान से विचारों को देखोगे तो आप देखोगे मन है ही नहीं, विचार है ही नहीं। When the self is sought, the mind is not। कह रहे हैं जब सेल्फ को खोजा जाता है तब माइंड गायब हो जाता है। और एक बार तुम जब अपने सेल्फ में रहना शुरू कर दो, फिर तुम्हें मन की चिंता नहीं करनी। तो एक तरह से हमारे पास दो घर हैं, दो कमरे हैं। एक हमारा अपना कमरा सेल्फ का, और एक मन का कमरा। तो अगर मन के कमरे में हो तो उसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ, उस कमरे में से पीछे वाले कमरे में चले जाओ। वो क्या है? सेल्फ वाला कमरा। और उसके बाद तुम्हें मन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मन चलता रहेगा, तुम परेशान नहीं होगे। रमण हमेशा कहा करते थे कि जब भी आपको आत्मज्ञान होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, तो यहाँ महसूस होगा आपको। आप अपने आप के शरीर में भी अगर अपने आप को फील करेंगे तो यहाँ राइट साइड ऑफ द चेस्ट, इसी को वो हार्ट कहा करते थे। जबकि डॉक्टर कहते हैं हमारा हार्ट लेफ्ट में है, जिसको हम डॉक्टर हार्ट कहते हैं वो लेफ्ट में है, लेकिन रमण कहा करते थे राइट साइड ऑफ द चेस्ट, यहाँ तुम्हें महसूस होगा। इसके बाद कुंडलिनी और चक्र के बारे में एक सेंटेंस कहते हैं। कुंडलिनी और चक्र उन लोगों के लिए है जो शुरुआत कर रहे हैं, जो योग के रास्ते पे एकदम नए चालू किए हैं। लेकिन जो आदमी अपने सेल्फ को खोज रहा है, उसके लिए ये दोनों भी केवल विचार ही, ये भी है नहीं। इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरी कुंडलिनी कैसे खुलेगी, कौन कौन से मंत्र जप से खुलेगी। बहुत से लोग तो चक्रों को सफाई करने की बात करते हैं। बोलते हैं जो आदमी सेल्फ को जानने की कोशिश कराए उसको इन सब की चिंता नहीं करनी, उसके लिए ये सब भी केवल शब्द हैं। फिर एक और विधि है, बहुत कॉमन विधि है, हम लोग उसमें पढ़ रहे थे, नहीं अभी बनाया नहीं, वीडियो उसका बनाऊंगा मैं। उस किताब का नाम है कुंडलिनी, उसको लिखा है रॉबर्ट सुवोडा ने,
और उसमें जो टीचर हैं उनका नाम है अघोरी विमलानंद। तो वो बताते हैं किस तरह से योगीज और ख़ासतौर से अघोरी अहम ब्रह्मास्मि के कॉन्सेप्ट से एनलाइटेंड होते हैं। तो ये आदमी ने भी पूछा है कि अहम ब्रह्मास्मि उससे नहीं हो सकते, हम खुद को जान नहीं सकते। बोलते अगर मान लो तुम अहम ब्रह्मास्मि बोल रहे हो तो ये विचार ही तो है। कौन बोल रहा है? तुम्हारा मन ही तो बोल रहा है। जो सचमुच में ब्रह्म है वो बोलता नहीं है कुछ। जैसे हम लोग हैं, हम ये थोड़ी बोलते हैं मैं आशीष हूँ, मैं जानता हूँ मैं आशीष हूँ। जो ब्रह्म है उसको ब्रह्म को बताने की क्या ज़रूरत है? और जिसको अहम बोल रहे हो, सेल्फ है, खाली बोलते रहने से तुम सेल्फ को नहीं जानोगे। अहम मतलब हमारा जो ट्रू सेल्फ है वो ब्रह्म की तरह ही होता है, उसका प्योर नेचर ब्रह्म है। लेकिन अगर तुम इसको बोल रहे हो तो बस तुम एक विचार पैदा कर रहे हो, एक ड्रिफ्ट कर रहे हो। ये पूछो ये विचार किसके अंदर आ रहे हैं? किसका विचार है ये? कौन है जो विचारों का मालिक है? बोल रहे सारे के सारे विचार अनरियल में से निकल के आते हैं, झूठ में से निकलते हैं, ईगो में से निकलते हैं। जितना सेकंड हो सके बिना सोचे रहो। रिमेन विदाउट थिंकिंग। रिमेन मतलब रहो, विदाउट थिंकिंग मतलब बिना सोचे। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड। बोले जब तक विचार मन में रहेंगे तब तक डर भी रहेगा। बोलते हैं जब तक तुम्हारे मन में कोई भी विचार रहेगा, यहां तक कि अहम ब्रह्मास्मि का विचार, तब भी तुम्हारे अंदर में फॉरगेटफुलनेस रहेगी, मतलब तुम अपने सेल्फ को भूलते रहोगे। अहम ब्रह्मास्मि एक केवल अपने माइंड को फोकस करने का, कंसंट्रेट करने के लिए एक टूल है, एक औजार है। जैसे एक हथौड़ा होता है, कील को मारने का औजार होता है, हथौड़ा कील नहीं होता। अहम ब्रह्मास्मि वो हथौड़ा है और कील क्या है? हमारा अपना सेल्फ इंक्वायरी। तो ठीक है, उससे हेल्प मिल सकती है, लेकिन वो अहम ब्रह्मास्मि तुम नहीं हो। हाँ, इसके जरिए ये होता है कि तुम्हारे बाकी विचार दूर रहते हैं। जब तक तुम बोलते हो मैं ब्रह्म हूँ, तो बाकी विचार दूर रहते हैं। तो मेन काम तुम्हारा ये है, पूछो कि ये विचार है किसका? अहम ब्रह्मास्मि एक विचार आया, उसको यूज करो कि विचार किसका है, कौन से साइलेंस में ये विचार चल रहा है, आखिर मैं कौन हूं जिसको विचार आ रहा है। ऐसा करिए जैसे कि विचार को एक स्लो मोशन में देखिए, अहम ब्रह्मास्मि। जैसे अगर आवाज़ों को सुनना है ना, तो बहुत रफ आवाज़ है, कोई इंजन चल रही है, जनरेटर चल रहा है, उसको सुनना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ऐसी आवाज़ को सुनना बड़ा आसान है जो स्लो मोशन में चलती हैं। हाँ, इसका आवाज़ को साइलेंस में खोने में समय लगता है। बाकी जो हम लोगों की नॉर्मल आवाज़ें हैं इतनी मोटी हैं कि उठती हैं गायब, उठती हैं गायब। लेकिन एक तरह से स्लो मोशन की आवाज़ें हैं। ऑब्जर्वेशन, इसलिए मंदिरों में घंटा होता है ताकि आप उसको ऑब्जर्व कर सकें, खुद को ऑब्जर्व कर सकें। अगर बोलते हैं विचार को कहाँ से आ रहा है उसको देखते रहोगे और उसको प्रोब करते रहो, समझते हो? खोदते रहो, खुदाई करते रहो, और फिर धीमे धीमे आगे चलोगे तो ये विचार कि मैं हूं ये गायब हो जाता है। आई थॉट गायब हो जाता है। जैसे वो मरने के बाद हमने पढ़ा कि वो अपने बॉडी को देख रही है, लोगों को देख रही है। असल में वो बॉडी है नहीं, वो विचार है। विचार इतना स्ट्रांग है कि खुद को बॉडी मान रही है और लोगों को भी देख रही है। वो सब माइंड का विचार बहुत फिक्स्ड हो चुका है, इसलिए उसको तोड़ने के लिए आपको साइलेंस को और प्रोब करना होगा कि विचार किसको हो रहा है, किसको हो रहा है। बोलते हैं जब तुम्हें भगवान की चिंता नहीं करनी, उसको पाने के लिए बहुत एफर्ट नहीं चाहिए, कोशिश नहीं चाहिए, बहुत मेहनत नहीं चाहिए, वो अपने आप चमकेगी। जब तुम्हारा एक ही सेल्फ बचेगा, कोई विचार नहीं होगा, तो उसमें से आवाज़ थोड़ी आएगी मैं ही ब्रह्म हूँ। तो क्या किसी आदमी को ये बोलना पड़ता है मैं आदमी हूँ? ये तो तभी होगा कोई आदमी बोले कि यार ये झूठ बोल रहा है, ये नाटक कर रहा है ये औरत कपड़े पहने आदमी के। आदमी तभी जब कोई चैलेंज करता है तभी तो हम अपने आप को बोलते नहीं मैं आदमी हूँ, नहीं तो हमको क्या बोलने की जरूरत है मैं आदमी हूँ। ऐसे जो आदमी ब्रह्म हो जाता है उसको बोलने की जरूरत नहीं है अहम ब्रह्मास्मि। जो आदमी ब्रह्म हो जाता है उसको कोई चैलेंज नहीं करता। हमको चैलेंज करने के लिए, मतलब हमको चैलेंज को क्या बोलेंगे हिंदी में, चुनौती देने के लिए कौन होता है पता है? कौन है जो चैलेंज करता है कि मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ? ईगो।
डाउट करता है, चैलेंज करता है, अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, हाँ मैं हूँ, कुछ हूँ, लेकिन वो असर्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो है नहीं, वो केवल एक आवाज़ है। उस आवाज़ को अगर ध्यान से देखोगे, प्रोब करोगे, तो तुम्हारा माइंड अपने आप गायब हो जाएगा। तो यही तरीका है हाउ टू गेट रिड ऑफ द माइंड। माइंड को कैसे खाली हो? जो भी आवाज़ें आ रही हैं, हाँ फोकस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप, अहम ब्रह्मास्मि, पूछ भी सकते हैं मैं कौन हूँ, ये आवाज़ किसको हो रही है। आप चाहें तो अपने पास छोटी सी घंटी रख लीजिए, मौका मिले टंग, कोई पूछे क्या कर रहे हो, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो। बल्कि वहाँ एक हरटोल के आश्रम में तो घंटी लगी हुई है, वहाँ पर एक एक दो दो घंटे पे टंग, लोगों को याद दिलाने के लिए अपने आप के बारे में पूछो। कहीं ड्रिफ्ट कर रहे हो तो वापस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। हम लोग को भी स्पीकर लगवाना चाहिए और बीच बीच में घंटी चलनी चाहिए। ऐसे ही होता है जब हम लोग कोई गाना सुनते हैं अच्छा सा, तो हमारा माइंड कहीं ड्रिफ्ट कर रहा था, वो आ जाता है गाने के साथ, उस इमोशन के साथ। लेकिन यहाँ पर इमोशन और थॉट्स के साथ नहीं रहना है, साइलेंस के साथ रहना है, प्रेजेंट मोमेंट के साथ रहना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पूरी की पूरी सीरीज़ देखनी है तो इसका नाम है कॉन्शियस इमोर्टैलिटी, ज़ेनोगा स्पिरिचुअलिटी के नाम से हमारी सीरीज़ है dkbrains.com पे। हमने अपने सारे कोर्सेज़ के रेट एकदम स्लैश कर दिए हैं, बहुत कम कर दिए हैं, आप जाके चेकआउट करिएगा। ठीक है, नमस्कार।